हमारे सौर मंडल में अभी अभी एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट घुसा है जिसका नाम है 3I एटलस। कुछ वैज्ञानिक इसे एलियन स्पेसशिप भी कह रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तबाही का कारण बन जाए। अच्छा, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि पिछले कुछ समय से हमारी दुनिया में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं? जैसे कुछ समय पहले से ही दुनिया भर से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां एक के बाद एक समुद्र की रहस्यमयी और गहराइयों में रहने वाली प्रजातियां अचानक सतह पर आकर मरने लगी थी। और तभी से लोग चिंता में थे कि क्या ये किसी आने वाली तबाही का संकेत तो नहीं। अभी की ही रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अटलांटिक महासागर में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, जिसकी वजह से जापान, अमेरिका, रशिया और चाइना यानी लगभग पूरी दुनिया में विशाल सुनामी की लहरें टकरा रही हैं और लाखों लोगों की जान खतरे में है। Господи, боже мой! और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भारत बच गया तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत पर जो ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आने वाला है वो इन सब से कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। इतना ज्यादा कि एक ही बार में भारत में 30 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर में होने वाली इन तबाहियों के पीछे हमारे सौर मंडल में घुसने वाले इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का क्या हाथ है? दरअसल बात सिर्फ 3I एटलस की नहीं है। पिछले कुछ सालों से हम ऐसे 2 और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जो चुपचाप तेजी से हमारे सौरमंडल के अंतरिक्ष के किसी कोने में आते हैं और फिर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरकर गायब हो जाते हैं, जैसे किसी एलियन एडवांस सिविलाइजेशन को हमारी जानकारी मिल गई हो और वो एक के बाद एक स्पेसशिप्स भेजकर हम पर नजर रख रहे हैं या शायद हमारी तबाही की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का ध्यान इन ऑब्जेक्ट्स पर तब और गहराया जब उन्होंने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया कि हर बार जब भी कोई नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में आता है और पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरता है तो ठीक उसी समय पृथ्वी पर कोई ना कोई बड़ी आपदा घटती है। और जैसे जैसे इन मिस्टीरियस एलियन प्रोब्स की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे धरती पर तबाही की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो क्या सच में 3I एटलस एक एलियन स्पेसशिप है? और क्या सच में पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही तबाही बड़ी घटनाओं के पीछे इन एडवांस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का ही हाथ है? 19 अक्टूबर 2017 की वो तारीख जब हमारे शान से सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा दाखिल हुआ जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। एक रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई करीब 800 से 1000 मीटर थी, यानी एलन मस्क की 120 मीटर लंबी स्टारशिप से भी ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा। ये ठीक वैसा था जैसे कि कोई गगनचुंबी इमारत अंतरिक्ष में तैर रही हो। जब वैज्ञानिकों ने इसे डिटेक्ट किया तब ये चुपचाप हमारे सौर मंडल में घूम रहा था और शायद उस दौरान ये धरती के काफी नजदीक भी आ चुका था। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हमारी उस पर नजर तब पड़ी जब वो हमसे करीब 3 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था और सोलर सिस्टम से ऑलमोस्ट बाहर जाने की कगार पर था। वैज्ञानिकों ने जैसे ही इसे देखा, इसके ऑर्बिटल पाथ और स्पीड को कैलकुलेट किया तो कई अजीब चीजें सामने आई जो इससे पहले किसी और ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हुई थी। इसका ऑर्बिटल पाथ सौर मंडल से बाहर से आ रहा था और पृथ्वी के करीब से होता हुआ सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था, मानो इसे बस पृथ्वी पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये था कि इसकी स्पीड थी 87 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट धरती के घूमने की रफ्तार से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था और एक्यूरेटली कहें तो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड से 160 गुना तेज।
ये स्पीड अंतरिक्ष के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन होती है जब तक कि उसके पास खुद का कोई एडवांस इंजन ना हो। उससे भी चौंकाने वाली दो बातें और थीं। सबसे पहला तो उसका आकार जो एक स्पेसक्राफ्ट से मेल खाता था, और दूसरा सूर्य के पास से गुजरते समय उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की सतह से कोई भी धूमकेतु जैसी गैस या धूल का प्लम नहीं निकला। इसका मतलब साफ था कि ये कोई साधारण एस्ट्रॉयड या कॉमेट नहीं था, और इस अजीब मेहमान को नाम दिया गया ओumuamua। तो क्या सच में ओumuamua सच में किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की एक एलियन स्पेसशिप था जो हम पर नजर रखने आया था? कई वैज्ञानिकों के लिए ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ तक कि उनका तो ये भी कहना है कि इस इंटरस्टेलर क्राफ्ट के जरिए शायद 2017 में ही पृथ्वी पर बाहरी जीव पहुंच चुके हैं और अपनी सीक्रेट एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लगातार इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि उसी साल के बाद से दुनिया भर के अलग अलग कोनों में तबाही भरी घटनाएं सामने आने लगी थी। जैसे 2017 में ओumuamua के हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते ही एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे 7.1 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप मैक्सिको सिटी और आसपास के इलाकों में आया। इसमें 370 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। ये 1985 के बाद मैक्सिको का सबसे विनाशकारी भूकंप था। साथ ही 7.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने ईरान इराक बॉर्डर को हिला दिया। इसमें लगभग 600 लोग मारे गए और 8000 से ज्यादा घायल हुए। और सिएरा लियोनी की राजधानी फ्री टाउन में भारी बारिश के साथ एक बड़ा भूस्खलन हुआ और बाढ़ आई। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 2019 में हमारे सौरमंडल में एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया गया, जिसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में एक के बाद एक डिजास्टर्स देखने को मिले, जिनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अफ्रीका के मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे और मलावी में आया एक तूफान था जिस अकेले ने 1300 से ज्यादा लोगों की जान ली और लाखों लोगों की तबाही का कारण बना। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि धरती पर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स तो होते ही रहते हैं, उनका अंतरिक्ष में रहने वाले एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से रिलेशन कैसे हो सकता है? तो अभी आगे देखते जाओ, तुम्हें एक एक बात साफ साफ समझ में आने लगेगी। अब 2025 में हमारे सौरमंडल का तीसरा इंटरस्टेलर मेहमान आया, जिसके बारे में भी कई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और इसीलिए कई वैज्ञानिक इस पर भी एक एलियन टेक्नोलॉजी होने का शक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी वही तबाही वाला पैटर्न एक बार फिर से देखने को मिला। इसके सोलर सिस्टम में डिटेक्शन के बाद पैसिफिक ओशियन, जो मंगल ग्रह जितना बड़ा खाली पृथ्वी का समुद्र है, वहां एक 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उससे दुनिया भर के कई देशों में लगातार तबाही भरी सुनामी आ रही है। चलिए समझते हैं कि कैसे इन सब घटनाओं से ब्रह्मांड की टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन और अंतरिक्ष से सौर मंडल में लगातार घुस रहे 3I एटलस जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं। जुलाई 2025 की एक रात चिली के एक छोटे से पहाड़ी ऑब्जर्वेटरी में एटलस नाम का टेलीस्कोप आसमान को स्कैन कर रहा था। ये टेलीस्कोप हर रात हजारों तस्वीरें लेता है ताकि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अजनबी पत्थर या बर्फ का टुकड़ा जो स्पेस से हमारी तरफ आ रहा हो, समय रहते पहचाना जा सके। और 1 जुलाई 2025 को उस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई तस्वीरों में एक छोटा सा बिंदु नजर आया। पहली नजर में तो ये कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब कुछ ही घंटों में साइंटिस्ट ने इसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया तो सभी की सांसें थम गईं। जो रास्ता सामने आया वो किसी भी नॉर्मल एस्ट्रॉयड या कॉमेट का नहीं था। ये एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट था, एक ऐसा ऑर्बिट जो इससे पहले एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में केवल 2 ऑब्जेक्ट्स का देखने को मिला था, और वो दोनों भी आज तक विज्ञान के लिए रहस्य हैं। और अब तीसरी बार वही पैटर्न हमें इस ऑब्जेक्ट के साथ देखने को मिला था। आसान भाषा में समझो तो जो भी ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका रास्ता या तो गोल होता है या फिर अंडाकार आकार में होता है। लेकिन अगर कोई चीज इतनी तेजी से आ रही है कि सूरज की ग्रेविटी उसे रोक ही ना पाए और वो सीधा सोलर सिस्टम को पार करके बाहर निकल जाए तो उसे हाइपरबोलिक कहते हैं। और इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का ये ऑर्बिट एक बात साफ कर रहा था कि बाकी 2017 और 2019 में डिटेक्ट हुए 2 अलग अलग इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की तरह 2025 में डिटेक्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट भी सौर मंडल के
बाहर से आया है और इसीलिए इसका नाम रखा गया 3I एटलस। 3I मतलब तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इस ऑब्जेक्ट को पहली बार डिटेक्ट किया था। इस खोज के बाद दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज अलर्ट हो गईं। हवाई से लेकर साउथ अफ्रीका और स्पेन तक हर टेलीस्कोप ने उसी की तरफ अपना कैमरा घुमा दिया। डेटा साइंटिस्ट ने इसकी पुरानी तस्वीरें खोजनी शुरू की। कुछ इमेजेस कैलिफोर्निया के जिफ की ट्रांजिएंट फैसिलिटी से भी मिली जो जून 2025 की थी। इसका मतलब साफ था कि ये रहस्यमय एलियन ऑब्जेक्ट पिछले कई हफ्तों से हमारे आउटर सोलर सिस्टम में था और किसी ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया था वो था इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का साइज। ये 10 किलोमीटर बड़ा था जो बाकी के पहले दोनों ऑब्जेक्ट से ज्यादा था। ओमुआमुआ से तो ये करीब 10 गुना बड़ा था और ये चीज एक काफी डरावने पैटर्न की तरफ भी इशारा करती है कि मानो पहले इस एलियन शिप को भेजने वाली एलियन सिविलाइजेशन ने पहले कुछ छोटे स्पेसशिप को पृथ्वी की तरफ जीवन या इंसानों को डिटेक्ट करने के लिए भेजा और जब उनको ये बात कंफर्म हो गई तो वो और भी बड़े एलियंस एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड शिप्स को भेज रहे हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम इंसान अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट पर स्टडी करने के लिए पहले एक स्मॉल प्रोब भेजते हैं एंड देन उसके बाद उससे भी बड़ा और एडवांस प्रोब भेजा जाता है जब पिछला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है ताकि पहले से बेहतर उस ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा सके, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। इसके अलावा भी कुछ चीजें बड़ी अजीब थी जो 3I एटलस के रहस्य को और गहरा करती हैं। जब हमारे टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया था तब ये जुपिटर की ऑर्बिट से भी बाहर था। करीब 4.5 AU की दूरी यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 4.5 गुना। लेकिन उसकी स्पीड पर सबकी नजर ठहर गई। ये थी 58 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो ये ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में 500 क्रिकेट स्टेडियम के बराबर की दूरी तय कर रहा था और इतनी ज्यादा स्पीड किसी नॉर्मल कॉमेट की नहीं हो सकती। तो क्या वाकई में ये ऑब्जेक्ट टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन का भेजा गया कोई शिप था? ऐसे ही नहीं, साइंटिस्ट इस ऑब्जेक्ट को लेकर इतना ज्यादा परेशान है। इसके बारे में वो जितना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं उतने ही ज्यादा नए रहस्य उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि कुछ इमेजेस में साइंटिस्ट ने इसके चारों तरफ एक हल्का सा धुंधला ग्लो देखा। इसे कोमा कहते हैं। ये गैस और डस्ट का वो बादल है। ये तब बनता है जब किसी आईसी सरफेस को सूरज की रोशनी गर्म करती है। इसका मतलब था कि ये एक एक्टिव कॉमेट है। लेकिन यहाँ से एक नया सवाल आकर खड़ा होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट लाखों करोड़ों साल इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा था कॉस्मिक रेडिएशन के बीच, तो इसकी आइस कैसे बची रही अब तक? इंटरस्टेलर स्पेस में कोई भी एक्सपोज्ड आइस धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है मानो ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट हो जिसकी स्पीड के दौरान इसमें लगे इंजन से ये गैस मटेरियल बाहर फेंक रहे हो। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि इसके चारों तरफ फैली हुई गैसेस में H2O यानी पानी के ट्रेसेस भी मिले हैं और ये एक रॉकेट इंजन की पहचान मानी जाती है। क्या आपको वो रॉकेट्स याद है जिन्हें पहले नासा इस्तेमाल किया करती थी? आपने टीवी पर इसरो के पुराने लॉन्च व्हीकल्स जरूर देखे होंगे। ये जब अंतरिक्ष की ओर सफर करते हैं तो इनके एग्जॉस्ट से क्या बनता है? जी हाँ, वही H2O, वही चीज जो हमें इस कॉमेट के तेजी से आगे बढ़ते हुए इसके आसपास डिटेक्ट हुई। और ये पानी इसलिए बनता है क्योंकि ज्यादातर रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के कंबंशन पर चलती है, जिसका बाय प्रोडक्ट यानी एग्जॉस्ट H2O होता है। साथ ही जब इस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल डिटेल्स को कैलकुलेट किया गया तो वैज्ञानिकों का शक थोड़ा सा और गहरा हुआ। 3I एटलस का ऑर्बिट हमारे प्लेनेट के प्लेन्स के ऑलमोस्ट पैरेलल था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसे कहा जाता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट और इसी की वजह से ये बिना किसी परेशानी के हमारे सौर मंडल में ज्यादातर ग्रहों इंक्लूडिंग पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजर सकता है बिना किसी की नजर में आए। और ऐसा परफेक्टली अलाइंड पाथ किसी नेचुरल कॉज की वजह से होना काफी रेयर है। एक्चुअली ये पैटर्न इतना अनयूजुअल था कि इसे देखने के बाद साइंटिस्ट ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि क्या ये वाकई में पृथ्वी पर जासूसी के लिए भेजा गया कोई एलियन टैग है। इसके बाद डेटा में एक अजीब सिग्नल
आया। ये सिग्नल 3i एटलस के लाइट कर्व का था, जिसका एक बहुत यूनिक पैटर्न दिखा, जैसे ये ऑब्जेक्ट एक कंट्रोल्ड स्पिन पर हो, यानी धीरे धीरे ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा हो। रोटेशन पीरियड कैलकुलेशन में ये ड्यूरेशन निकली करीब 29 आवर्स। अब देखो, स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस पर रोटेट करना काफी नॉर्मल है, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर एलियन टेक्नोलॉजी होने का शक हो, तब ये कंट्रोल्ड स्पिन एक और हिंट बन जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी एनवायरनमेंट का। अंतरिक्ष में लंबे सफर के दौरान आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेशन के लिए शिप्स को उनकी एक्सिस पर कंट्रोल्ड रोटेशन कराई जाती है, और ये आपने स्पेस से रिलेटेड कई मूवीज में देखा होगा। लेकिन इन सब के साथ एक चीज और सामने आई जो काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। 3i एटलस की सरफेस पर एक अनएक्सपेक्टेड रिफ्लेक्टेंस स्पाइक डिटेक्ट हुआ। नॉर्मल आईसी कॉमेट की सरफेस काफी ज्यादा रफ होती है, जिससे लाइट स्कैटर करती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के सरफेस से मिलने वाले रिफ्लेक्शंस काफी स्मूथ थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी स्पेसशिप की सरफेस को पेंट या स्पेशल कोटिंग से रिफ्लेक्टिव और स्मूथ बनाया गया हो। और जब ये सारे अजीब पैटर्न्स 3i एटलस में देखे गए, तब हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान सौरमंडल में आए पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर भी गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि उनमें भी इसी तरह के काफी मिस्टीरियस पैटर्न्स डिटेक्ट हुए थे, जिन्हें आज तक हमारा विज्ञान नॉर्मल तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जब तक कि हम इसको किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से नहीं जोड़ते हैं। आखिर क्यों ये इतने सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कुछ ही सालों में हमारे सौर मंडल के अंदर एंटर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे टेलीस्कोप पिछले कई 100 सालों से और ऑब्जर्वेटरीज लगभग 50 सालों से अंतरिक्ष के गहरे हिस्सों पर नजर रख रही हैं, लेकिन 2017 तक हमने कोई भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में डिस्कवर नहीं किया था। पहली बार ओमुआमुआ आया और उसके बाद से एक के बाद एक कुछ ही सालों में 2 और अजीब ऑब्जेक्ट्स सौर मंडल में घुस चुके हैं, और इन सब चीजों की वजह से पृथ्वी का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। जब साइंटिस्ट ने इन सभी एलियन ऑब्जेक्ट्स के हमारे सौर मंडल में आने के पाथ को एक सुपर कंप्यूटर की मदद से ट्रेस बैक किया, तो मिल्की वे गैलेक्सी के एक ऐसे हिस्से का नाम सामने आया जहां काफी पुराने तारे मौजूद हैं। उस जगह के तारे हमारे सूर्य से भी ज्यादा पुराने हैं, लगभग 7 से 10 अरब साल पुराने। तो इसका मतलब यह था कि अगर उन तारों के आसपास कभी जीवन शुरू हुआ होगा, तो वो हमसे लाखों या शायद अरबों साल पुराना होगा। अब आप खुद सोचकर देखिए, जब लाखों साल की एवोल्यूशन में हम इंसान एक सिंगल सेल जीव से रॉकेट बनाकर चांद पर पहुंचने वाली सिविलाइजेशन बन गए हैं, तो जरा सोचिए कि उन तारों के पास रहने वाली एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको कार्दाशेव स्केल के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। एनीवे, शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि जब इतना समय किसी भी सिविलाइजेशन को इवॉल्व होने के लिए मिलता है, मतलब करोड़ों साल का, अरबों साल का वक्त मिलता है, तब वो टाइप 2 सिविलाइजेशन के लेवल तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि उनके पास किसी ग्रह को कंट्रोल करने, उसके नेचुरल डिजास्टर्स को मैनिपुलेट करने या मनचाहे तरीके से आपदाएं पैदा कराने की क्षमता होती है। और शायद ये बात एक्सप्लेन कर सकती है कि क्यों इन एलियन प्रॉप्स के सोलर सिस्टम में एंटर करते ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में नेचुरल डिजास्टर्स आने लगते हैं और तबाही की घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हमें क्लियरली नहीं पता। लेकिन अगर पर्टिकुलरली 3i एटलस के बारे में बात करें, तो अभी ऐसा कुछ जरूर है जो हम नहीं जानते, और बिना पूरी बात जाने इसे एक नेचुरल कॉमेट मान लेना इंसानियत की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। हालांकि हमारे पास मौका है इसे स्टडी करने का, इस एलियन ऑब्जेक्ट के अजीब बिहेवियर को डिकोड करने का। ये मौका हमें ओमुआमुआ के समय नहीं मिल पाया था। जब आने वाले कुछ महीनों में ये ऑब्जेक्ट सूरज के पास से गुजरेगा, तब इस पर पड़ने वाले सोलर रेडिएशन और सोलर विंड के इफेक्ट को स्टडी किया जाएगा, और शायद उस दौरान हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा नई बातें पता चल सकती हैं। वैज्ञानिकों को यह भी पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है और क्या सच में ये कोई एडवांस एलियन स्पेसशिप है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो ओमुआमुआ और बेरिसॉव की तरह 3i एटलस भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी, जो हमारी समझ के परे है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ब्रह्मांड में मौजूद किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने हमको ढूंढ लिया है? क्या पिछले कुछ सालों में इतने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का हमारे सौरमंडल में एंटर करना और पृथ्वी पर अचानक से होने वाली तबाही भरी अजीब घटनाएं उस टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन की देन है, या फिर फिजिक्स को तोड़ते इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट और धरती पर अचानक से आती हुई तबाही या मात्र रैंडम कोइंसिडेंसेस हैं?